बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आइडिया क्लब के साथ मैं हूँ राना असलानवी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आइडिया क्लब। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप वीयू मेल की बजाय वीयू सपोर्ट सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। वीयू सपोर्ट सिस्टम जो है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने इसको मज़ीद इसको अपग्रेड किया है, बेहतर किया है और रिकमेंड भी किया है स्टूडेंट्स को कि अब वो जो इनका तरीका था, ट्रेडिशनल वे था टू कम्युनिकेट विद टीचर विच वाज वीयू मेल, वो ख़त्म कर दिया है। यानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं किया, उसको भी पैरेलल लेके जा रहे हैं, लेकिन प्लान ये है कि वो व्यू मेल सिस्टम को ख़त्म करेंगे क्योंकि वो पर्सन टू पर्सन होता है। आपने भी टीचर को मेल किया है और टीचर ने जो है वो उस पर आपको रिस्पॉन्स किया है या नहीं किया है, देयर इज़ नो कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं थी जो उसको चेक करे और टीचर को पाबंद बनाए कि वो आपको आंसर करे। और ये शिकायत मुसलसल आ रही थी कि टीचर वाज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, जब ज़रूरत थी वो आफ्टर द डेट्स रिस्पॉन्ड कर रहे थे या कभी कभार कर ही नहीं रहे थे क्योंकि टीचर के पास बहुत ज़्यादा जो एक बर्डन था मेल्स का, साथ साथ उन्होंने पैरेलल टीचिंग भी लेकर जानी थी, असाइनमेंट्स वगैरह सब चीज़ें करनी थी। तो टीचर के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए फ़ायदा हुआ है। आपने अपनी वीयू स्टूडेंट आईडी से ही जो है वो यहाँ लॉगिन करना है, जो आप वीयू एलएमएस पर करते हैं। या तो अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपका अकाउंट बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ, तो आप यहाँ से पहले अकाउंट बनाएंगे और फिर लॉगिन करेंगे। जैसे कि वीयू स्टूडेंट है, आपने अपना मेल आईडी लिखी, पासवर्ड लिखा, उसको आपने किया साइन इन। लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिसमें होम है और माई टिकट्स के दो ऑप्शंस हैं। यहाँ माई कोर्स है, जिन कोर्सेज में आप इनरोल हुए हैं वो कोर्सेज यहाँ आ चुके हैं। आपको उन कोर्सेज में कोई भी इशू आ रहा है, अपने रेलिवेंट कोर्स को आपने सेलेक्ट करना है और इस तरह आपको इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ आपने कमेंट्स का ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पर आपने उसमें कमेंट लिखना है कि आपको आखिर में असल में इशू क्या आ रहा है। मिसाल के तौर पर आपको ये इशू आ रहा है कि आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हो रही, वहाँ जो सबमिट का बटन है वो सही काम नहीं कर रहा, या फिर आपको ये इशू आ रहा है कि आप का जो कोर्स है उसमें आपको कोई इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रही, या कुछ भी इस तरह का जो आपको रेलिवेंट कोर्स है, टेक्निकल इशू भी आ रहा है, वो भी आपने यहाँ बताना है। और बेहतर ये है कि अगर आपके पास कोई अटैचमेंट है, कोई स्क्रीनशॉट आपने लिया हुआ है या कोई और आपके पास अटैचमेंट है, उसको भी अटैच करें, वरना ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप कमेंट्स की बेस पर भी आप सबमिट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक टिकट जनरेट हो जाएगी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि टिकट्स का कोई फिक्स नंबर है, आप जितनी मर्जी टिकट जनरेट कर सकते हैं। एक टिकट जनरेट हो जाएगी आपकी आईडी पर, तो उस टिकट को आप जो है वो उस टिकट पर आपको आंसर आएगा। जैसे यहाँ पर टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टिकट्स है, कुछ कोर्सेज के मुतल्लिक है, कुछ क्विज के मुतल्लिक है, कुछ जनरल क्यूरीज भी आप दे सकते हैं, कुछ आपकी फ़ीस के इश्यूज़ हैं। अब यहाँ पर इन 8 में से 6 क्यूरीज का आंसर जो है वो दे दिया गया है और 2 क्यूरीज जो है वो स्टिल पेंडिंग है। और जो इंस्ट्रक्टर है वो अब उस पर पाबंद है कि वो विदिन 72 आवर्स मैक्सिमम आपको रिप्लाई करें। अब यहाँ पर आपने माई कोर्सेज में तो ये, अगर आपको एग्जामिनेशंस में कुछ इशू आ रहे हैं तो यहाँ आपने एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट में जाना है। कंडक्ट में आपको इशू आ रहे हैं, यानी कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में या डेट शीट में या इस तरह से सुप्रीडेंट अपॉइंटमेंट्स में आपको इशू आ रहे हैं। अब इसके बाद, इसके अलावा यहाँ पर चलते हैं, हम ज़रा नीचे चलते हैं और यहाँ डिग्री में आपको इशू आ रहा है। आपकी डिग्री जो है वो अभी तक यहाँ स्क्रिप्ट जो है, ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको मौसूल नहीं हो रही, या आपकी फ़ीस के इशूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ मिड टर्म क्विज़ के इशूज़ है, या मेरिट लिस्ट के इशू है, रिजल्ट से रिलेटेड आपको इशू है। तो कोई भी इशू है, आपने यहाँ पर रेलिवेंट फील्ड को सिलेक्ट करते हुए आंसर करना है। अगर आप इरेलीवेंट फील्ड में जाकर आंसर क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर वो आपको आंसर नहीं करेंगे। इसके अलावा यहाँ फाइनेंसिस के इशूज़ आ रहे हैं, आपने फ़ीस जमा करवाई है और वहाँ सबमिट नहीं आ रहा, जिसकी वजह से आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो ये इशू भी होते हैं। तो ये आपने क्या करना है, ये वाला जो आपका वीयू सपोर्ट सिस्टम है ये कभी ब्लॉक नहीं होगा, आपने यहाँ पर उनसे बात करनी है। या अगर आप इजी पैसा के ज़रिए है, यूबीएल के ज़रिए, या फिर आपकी कुछ फ़ीस के मैटर्स हैं, बीएस या एसोसिएट डिग्रीज़ के, यानी या आपको स्कॉलरशिप्स मिली थी लेकिन आपने तब तक फ़ीस जमा करवा दी भी थी, तो वो स्कॉलरशिप का क्या बनेगा, नीड बेस का या फी कुछ और का, एमएस के लिए, मास्टर्स के लिए। तो ये सारे के सारे टिकट्स आप रेलिवेंट डिपार्टमेंट में जाकर जनरेट करें, वहाँ क्वेश्चन पूछें। 24 से 72 आवर्स के दरमियान आप ये काम कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि जो वीयू मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, आप वीयू मेल को भी साथ पैरेलल लेके चल सकते हैं। यानी यहाँ भी आपने क्यूरी पूछी और साथ वीयू मेल में भी पूछी। अब जो आपका एमबीडी है उसको इसलिए इस्तेमाल नहीं करना कि आप टेक्निकल इश्यूज़ को बात करें। एमबीडी का मकसद ये होता है, जो आपके एलएमएस पर है, जो
آپ کو کورس پڑھایا جا رہا ہے، جو آپ کا لیسن ہے، اس کے متعلق سوال آپ نے پوچھنے ہوتے ہیں ایم بی ڈی کے اندر۔ اب بچے تینوں میں ایسے کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں، تو یہ جو آپ کے پاس ویو سپورٹ سسٹم ہے، یہ سپورٹ سسٹم ایک تھرڈ پارٹی اس کو ریگولیٹ کرتی ہیں۔ آپ نے اپنے ٹیچر سے سوال پوچھا ہے، ٹیچر آپ کو ریلیونٹ آنسر کرے گا اور تھرڈ پارٹی اس کو دیکھے گی۔ تھرڈ پابند جو پارٹی ہے وہ آپ کے انسٹرکٹر کو پابند بنائے گی کہ وہ ود ان ٹائم آپ کو آنسر کرے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، جو ویو میل ہے وہ پرسن ٹو پرسن آپ نے ٹیچر سے سوال پوچھ لیا، اب ٹیچر آنسر کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے، دیٹ از ہر یا ہز چوائس۔ اس کے علاوہ جو آپ کا ایم بی ڈی ہے، وہ آپ نے کوئی ایسے ٹیکنیکل ایشوز کے لیے یا ریلیونٹ کیوریز نہیں پوچھنی، اس میں آپ نے پوچھنی ہے جو آپ کا کورس پڑھایا جا رہا ہے اس سے متعلق کوئی سوال ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، اور آپ ابھی جائیں ویو سپورٹ سسٹم کو دیکھیں ایک دفعہ، اور اس کو کبھی نہ کبھی آپ کو اسٹوڈنٹ اس میں آپ کی ڈگری کے دوران اس کو آپ کو ضرورت پڑے گی۔ 6 سے 7 دفعہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے، کم از کم آپ کو کبھی نہ کبھی اس کی ضرورت ضرور پڑے گی، بجائے یہ کہ آپ پریشان ہوں۔ آپ کی کوئی بھی کیوری ہے یہاں ڈالیں، پریکٹیکلس کے ایشوز ہے آپ کو، یا آپ کا کوئی کورس ہے اس میں مسئلہ آ رہا ہے آپ کو، ایگزامینیشن کے ایشو ہے، رجسٹری آفیسر میں ٹرانسمیشن نہیں آ رہی آپ تک، مارکیٹنگ کے ایشوز آ رہے ہیں، آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کے ایشوز ہیں، کوئی بھی سوال ہے، اب آپ نے اسی ویو سپورٹ سسٹم کے اوپر آنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ جو کورسز ہم نے اسٹارٹ کیے ہوئے ان کورسز کو بھی لے کے چلیں گے، اور ایک اور پلان بھی ان شاء اللہ تعالیٰ اور بھی کورسز آپ کے لیے اوپن کر رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھ کو لائک ضرور کریں، میری ویڈیوز دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، آپ کے کامنٹس بہت فائدہ مند ہوتے ہیں، فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہم اپنے اندر اپنے اپنے پڑھانے کے طریقے میں اور مختلف دوسری چیزوں میں امپروومنٹ لے کر آئیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔